नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम कक्षा 8 का मॉडल पेपर हल करेंगे और जिसके हमने 18 प्रश्न हल कर लिए हैं। और आज का हमारा प्रश्न नंबर 19 जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और कक्षा 8 से संबंधित हमने इसमें ब्लू प्रिंट और उसका मॉडल पेपर पहले से एक मॉडल पेपर अपलोड कर रखा है। ये आप हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। कक्षा 8 के लिए दूसरा मॉडल पेपर क्लासें जो है वो कंटिन्यू चल रही है हमारी। प्रश्न नंबर 19 देखिए। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए मतलब पूरी सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो सड़क रोलर का व्यास दे रखा है और लंबाई मीटर में दे रखी है। सड़क का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए, सड़क रोलर जो है वो एक बेलन के आकार का होगा। सड़क रोलर कैसा होता है? बेलन के आकार का। और इसको इस प्रकार रोड के ऊपर घुमाया जाता है और 750 बार घुमाने पर क्या होता है कि वो सड़क एक बार समतल होती है। इसका व्यास देर का 84 और लंबाई कितनी देर की? हमें 1 मीटर। तो लंबाई हमें प्राप्त प्राप्त है कितनी? 1 मीटर। और व्यास देर का त्रिज्या हम ज्ञात कर लेंगे। त्रिज्या क्या आएगी? त्रिज्या आर आएगी, व्यास का आधा। त्रिज्या, ये 7वीं क्लास का प्रश्न है। मतलब त्रिज्या और व्यास का क्या संबंध होता है? तो त्रिज्या आर जो है वो व्यास के आधे के बराबर होगी, यानी कि 84/2, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर? 42 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? 42 भाग 100 सेमी, और 100 भाग में है सेमी की जगह अब क्या लगेगा? मीटर। 2 अंक छोड़कर दशमलव आ जाएगा, यानी कि 0.42 मीटर। ये हमारा आर का मान रहेगा, प्रश्न में त्रिज्या का मान रहेगा। अब इसकी लंबाई जो है, अगर बेलन इस प्रकार ऊर्ध्वाधर होता है ऐसे, तो ये लंबाई किसका काम करती है? ऊंचाई का। अब लंबाई ही दे दिया तो ये एल, इस प्रकार बेलन है तो ऊंचाई किस पे काम करेगी? लंबाई का, इस प्रकार ऊंचाई का। तो मैं ऊंचाई ये लिख देता हूँ, एच बराबर कितना? 1 मीटर। एच बराबर कितना लिख दिया मैंने? 1 मीटर। अब बेलन जो है, ये बेलनाकार भाग जो रोलर का, वो जमीन को ये वाला भाग ही सिर्फ टच कर रहा है। ये वाला भाग, ये भाग है सिर्फ इसका वक्र भाग। जमीन को समतल करने में काम कौन सा भाग आ रहा है? वक्र भाग काम आ रहा है। ये इधर वाला वृत्त और ये वाला वृत्त दोनों ही रोड को टच नहीं हो रहे। ये टच नहीं हो रहे, तो सड़क को समतल करने का काम कौन सा भाग कर रहा है? सिर्फ वक्र भाग। अगर मैंने इसको जमीन पे इस प्रकार रखा है तो ये भाग जमीन के कांटेक्ट में है, जमीन के संपर्क में है, बाकी भाग संपर्क में नहीं है। इस प्रकार रखा है तो ये वाले भाग जो गुड़ाई वाला भाग है ये इसके संपर्क में रहेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और कितनी बार ज्ञात करना है? 750 बार ज्ञात करना है। तो कितना आएगा? सड़क का क्षेत्रफल लिख देता हूं मैं। सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल कितना आएगा? 250, सॉरी 750। 750 इंटू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। 750 इंटू क्या करेंगे हम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का। तो 750 इंटू वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है? 2πr/h। 750 इंटू 2 गुणा 22/7। आर कितनी है? आर है 0.42 मीटर। और एच कितनी है? एच है 1। 7×6 = 42। 6 पर कटा, 2 छोड़कर दशमलव लगाएंगे तो 1 अंक पहले लगा हुआ है, एक और लगाया और ये आ गई दशमलव। अब हमें गुणा करना है। 750 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। इंटू 22 को 6 से कर दो 132, या इसको ऐसे रहने दो
15 छिके 90 कर देंगे, 22 इंटू 0.06। अब ये दशमलव हटानी है तो बटे में क्या लगा देंगे 100, तो ऊपर तो क्या बच गया सिर्फ 6, और ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगी। अब क्या आया 15 का 6 का और 15 का गुणा कर देंगे, 15 छिके 90 इंटू किसका करना है 22 का, 22 का कर दो, 9 2 18, 9 2 18 भी 19, 198, और ये जीरो भी लगा देंगे लास्ट में। तो इतना सेमी में आएगा मीटर में, तो हमने सभी इकाइयों को मीटर में रखा है, त्रिज्या भी मीटर में, ऊंचाई भी मीटर में, क्षेत्रफल भी मीटर में आएगा और मीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगता है, ये ध्यान रखना आपको, क्षेत्रफल में क्या लगता है स्क्वायर लगता है। अब प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक कार किसी स्थान से तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 2 घंटे का समय लेती है। 1 घंटे में 60 किलोमीटर चलती है, 2 घंटे में कितना चलेगी 120 किलोमीटर, तो दूरी प्राप्त हो गई आपको। वैसे भी दूरी का फॉर्मूला लिख दो, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय है 2 घंटे, तो 60 दो 120 किलोमीटर, ये दूरी है, इतनी दूरी चलना है। अब हमारे पास चाल दे रखी है, समय कितना लगेगा तो वो पूछा हुआ है, यानी कि चाल पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चाल को बढ़ा दिया तो समय क्या होगा, चाल बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो समय कम लगेगा। समय पहले 2 घंटे लगता था, अब 2 घंटे से कम लगना चाहिए। तो यहाँ से समय का फॉर्मूला हम देखेंगे, समय का फॉर्मूला क्या आता है, समय ये है चाल गुणा में है, इस तरफ लेके आओगे तो भाग में, तो समय बराबर क्या लिखेंगे दूरी बटे में चाल, या दूरी भाग चाल। दूरी कितनी दे रखी है आपको, दूरी 120 किलोमीटर हम अभी याद की है, ये रही 120 किलोमीटर। चाल कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कट जाएगा। अब 12 और 8 दोनों 4 के पहाड़े में कट जाएंगे, 4 तिये 12, 4 दुए 8, 3 में 2 का भाग कर दो, 1.5, 1.5, तो ये समय आएगा, समय है तो उस घंटे लिखेंगे, तो यानी कि 1.5 घंटा जो है वो इस दूरी को तय करने में लगेगा, अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो। और अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हो तो कितने समय लगता है, 2 घंटे का समय लगता है। इसमें 30 मिनट की बचत होती है स्पीड बढ़ाने पर। प्रश्न नंबर 21 देखिए, रैखिक समीकरण दे रखी है, इसका हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। ये प्रश्नावली नंबर 2 का प्रश्न है आपका, और इसमें रैखिक समीकरण को हल हमें करना है। इसमें क्या करेंगे, ये 5 भाग में है, इस तरफ ले आएंगे गुणा में, तो x के गुणा में चला जाएगा और हम लिखेंगे 5x। तो 4 का अंदर गुणा करना है तो 4x हो जाएगा, और 4 का 10 से भी गुणा करेंगे तो 4 दाए 40 हो जाएगा, तो 4x प्लस 40। अब पक्षांतरण कर लेंगे, x वाले पद एक तरफ, बिना x वाले दूसरी तरफ रखेंगे बराबर के, तो प्लस का 4x है, इस तरफ लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 5x माइनस 4x बराबर कितना 40। 5x में से 4x घटाए तो x बचा, x का मान हमारे पास प्राप्त हो गया 40, ये हमारा मान आ गया, आंसर आ गया। अब इस आंसर की क्या करनी है हमें जांच, जो कि हमारे प्रश्न में कितने नंबर की है, 2 नंबर की। 4 नंबर का प्रश्न था, 2 नंबर का काम हमने कर लिया, 2 नंबर का काम अभी भी बाकी है। तब जाके ये काम पूरा होने के बाद ही हमें कितने इसके नंबर मिलेंगे, 4 नंबर पूरे मिलेंगे। उत्तर की जांच कर लेते हैं, लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है। लेफ्ट साइड x है, x का मान हमें 40 दे रखा है, तो LHS बराबर x, और x की जगह हम कितना लिख सकते हैं 40 लिख सकते हैं। अब देखते हैं RHS 40 आती है कि नहीं आती, वो देखनी है हमें। RHS क्या है, 4 इंटू 4/5, और x प्लस 10, x की जगह हम कितना लिखेंगे 40, 40 प्लस 10, 40 प्लस 10 कितना हो जाएगा 50, और 50 में 5 का भाग कर दिया, 5 दाए 50, 10 का 4 से गुणा कर दिया, 4 दाए 40। यहाँ भी 40 मान प्राप्त हो रहा है, और वहां भी 40 मान पहले से था x का। LHS और RHS दोनों के आगे सेम आ गई 40-40, तो ये हमारा आंसर क्या है, राइट आंसर है इसका। अब चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 22, एक यातायात
पुलिस द्वारा माह जनवरी से अप्रैल तक काटे गए चालानों को सारणीबद्ध किया गया। इसका हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट का आलेख बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए आपको पता है इसमें हमें एक दो कॉलम और बनाने पड़ते हैं। इधर तो लिखा हुआ है माह, फिर क्या लिखा है, चालानों की संख्या, चालानों की संख्या। इसमें हम दो टेबल और बनाते हैं। एक तो करते हैं कुल का भाग, जो टोटल है उसका भाग कर देते हैं, कुल का भाग। और दूसरा करते हैं 360 का भाग, 360 डिग्री का भाग। तो इसमें लगभग ना यहाँ पर कुल जो है वो इसका 360 का इसका कोई गुणज ही होता है, जैसे 36 72 इनमें से कुछ ऐसी संख्या बनेगी। तो माह लिख के रखे हैं, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है। तो कंप्लीट आप लिख लेना इसमें। फिर मैं यहाँ पर करता हूँ 18 चालान कटे, फरवरी में 9 कटे, मार्च में 6 कटे और अप्रैल में 3 कटे। टोटल इनका कितना है, योग इनका 36 है। अभी योग कितना है, 36। अब हमें कुल का भाग करना है, तो 18 में 36 का भाग करेंगे, 36 कुल है। फिर 9 में किसका भाग करेंगे, 36 का। फिर 6 में भी किसका भाग करेंगे, 36 का। और फिर 3 में भी किसका भाग करेंगे, 36 का। अब इसको हम 360 से गुणा करके लिखेंगे, तो 18 भाग 36 गुणा 360। तो ये कटेगा 10 पर, और 10 का गुणा होगा 18 से, तो कितना बनेगा, 180 डिग्री। पहला कोण 180 आया। अब आप समझ गए होंगे सभी में 10 का गुणा ही हो जाएगा। इसमें भी करना है 9/36 इंटू 360। ये 10 पर कटेगा, 10 का 9 से गुणा करेंगे, 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। फिर 6/36, तो ये कितना बनेगा, आप डायरेक्ट बता दोगे कितना, 6 दाए 60, और ये कितना आएगा, 3 3 दाए 30। कुल मिलाकर ये सभी कोण हमें प्राप्त हो गए। अब पाई चार्ट बनाने के लिए आपको एक बनाना है वृत्त, और वृत्त आप प्रकार की सहायता से बनाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई चूड़ी वगैरह से बना लो, तो उसमें आपको समस्या आएगी, केंद्र प्राप्त उसका आपको नहीं होगा। पहला कोण 180 डिग्री है, 180 डिग्री की सरल रेखा होती है, तो जो केंद्र से जाती हुई आपको खींचनी है। इस प्रकार एक सीधी रेखा आप खींच दोगे। तो ये पहला जो कोण है वो हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। इसके बाद हमें कोण बनाना है 90 डिग्री। इसमें कोण बिल्कुल आसान आसान है, तो 90 डिग्री का कोण भी एक सीधी रेखा आएगी इस प्रकार। दूसरा कोण हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हमें कोण बनाना है 60 डिग्री। तो इस बिंदु पर चांदा रखकर और 60 डिग्री का कोण हम बना लेंगे, तो पीछे जो बचेगा वो 30 डिग्री का बचेगा। तो ये एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, और पीछे जो एंगल बचा वो है 30 डिग्री। इस प्रकार ये इसका पाई चार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए लास्ट पार्ट है, पार्ट है। इसमें क्या है, प्रत्येक प्रश्न अथवा में है 3 प्रश्न है आपके, 23 24 और 25, और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।